अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक है कि अगर आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन माल्टा का भी है। तो आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि माल्टा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि माल्टा में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ही जवाब है यस, ज़रूर। माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है। माल्टा वाहिद यूरोपियन कंट्री है जिसमें तकरीबन 99% आप 100% भी कह सकते हैं कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इसमें तकरीबन हर जो माल्टीज़ हैं और फॉरेनर्स हैं, जो मतलब पाकिस्तानी या इंडियंस या जो नेपालीज़ वगैरह, जो स्टार्टिंग में जो मतलब जिनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, अलबत्ता जो इधर के डिपार्टमेंट्स हो गए और जो इधर के लोकल लोग हैं, तकरीबन 100% आप कह सकते हैं कि इनको सबको इंग्लिश आती है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और बाकी पूरे यूरोप में जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं या जैसे भी कंट्रीज़ हैं पूरे यूरोप में, उन सब की लैंग्वेज अपनी अपनी है। माल्टा की भी लैंग्वेज अपनी है, लेकिन इनकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो हर बंदा जो इधर का है वो इंग्लिश वो जानते हैं। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे दिमाग में यही आता है कि इधर डॉक्यूमेंट्स का क्या हिसाब किताब है, जिसको हम रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, TRC बोलते हैं। और तो उसमें सबसे जो फास्टेस्ट कंट्री है, जो नॉर्मल लेबर टाइप का जो कैटेगरी है, जो हमारे जैसे लोग हैं, पाकिस्तान इंडियन, जो भी ये हमारे जो सराउंडिंग्स, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इनमें सबसे जो जल्दी हमको रेजिडेंस कार्ड मिलता है आने के फ़ौरन बाद, तकरीबन विद इन 10 डेज़, विद इन 15 डेज़ और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर, जब भी आपको, क्योंकि आपने आने से पहले, आने के बाद आपने एक इंश्योरेंस अरेंज करनी होती है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना होता है, और जो आपका मेडिकल होता है वो आपने करवाना होता है। ये करवाने के बाद आप इमीडिएटली सबमिशन करवाते हैं अपॉइंटमेंट लेके। अपॉइंटमेंट आपको 5-10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है, अगर आप आते ही सारा अपॉइंटमेंट ले लें और उतनी देर में आप डॉक्यूमेंट भी अरेंज कर लें। तो 10-15 दिन, क्योंकि जब मैं आया था इस साल पहले, तकरीबन मुझे 2 वीक के अंदर अंदर मेरा पहला रेजिडेंस कार्ड मिल गया था, जिसकी वैलिडिटी साल होती है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें जिसके बारे में हमारे पाकिस्तानी या जो भी हमारे जो देसी लोग हैं वो सोचते हैं, तो और भी किसी कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल में तकरीबन 2.5 से 3 साल लगते हैं। जो स्पेन है इसमें 3 से 4.5 साल लगते हैं। और पोलैंड में भी तकरीबन 6-7 महीने लग जाते हैं रेजिडेंस कार्ड लेने में। और सारे कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे फास्टेस्ट जो वे है TRC लेने का तो माल्टा में है। और दूसरा, आप इधर रह के आप किसी भी जगह पे, अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जॉब मिलती है तो आप फॉर एग्जांपल, इधर बहुत सारे बस ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, और भी बहुत सारे जो अच्छी फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं, वो इधर से मूव हो के आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो। उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। और आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो। और इधर आप जॉब चेंज करना एक जो तीसरा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ हैं उसमें जॉब चेंज करते हैं तो आपको नया TRC कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत सारा लेंथी प्रोसीजर है। और इसमें आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप ये इमीडिएटली भी आकर, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेफिनिट है, तो आप इमीडिएटली जॉब भी चेंज कर सकते हो। आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप पहली जॉब पे काम कर रहे हो, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करो। जब दूसरी की जॉब की अप्रूवल आ जाए तो आप इमीडिएटली जॉब क्विट करके नई जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। आपके दिन भी ज़ाया नहीं होते। और भी बहुत सारी इधर खाने का जो, एक तो खाने पीने की जो हमारे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो A to Z हर चीज़ मिल जाती है। इवन पहले जब हम लोग गए थे तब रोटी वगैरह का बहुत इशू था, बाहर से परचेज़ करने में कोई इतनी ज़्यादा
जगह मौजूद नहीं थी, और लेकिन अभी 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ओपन हुए हैं। आपको ये चीज़ें भी अभी मिल जाती हैं अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग तो घर में बनाते हैं, लेकिन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप पूरे माल्टा में आपको कोई भी जानने वाला रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कॉर्नर पे रहता हूँ, दूसरे कॉर्नर पे आपको को बंदा जानने वाला है, जो सबसे मुझे अच्छा लगता है माल्टा के बारे में। आप सिर्फ कॉल करो, बाइक पे बैठो या टैक्सी पे बैठो, 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप माल्टा में किसी भी जगह पे जा सकते हो। और ये भी सबसे आप मतलब एक गैदरिंग करनी हो ना, जैसे कम्युनिटी वगैरह हो, तो उनकी गैदरिंग करनी बहुत आसान है कंपेयर टू जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, ये जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, खुली खुली जगह हैं। लेकिन अगर आपने किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इधर माल्टा में कोई चक्कर नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए 5-7 मिनट, इसलिए आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना 20-30 मिनट मैक्सिमम, और ट्रैफिक नहीं है तो उससे भी आप जल्दी जा सकते हैं। ये मुझे सबसे माल्टा में अच्छी चीज़ लगती है। और दूसरा एक और बात जो है माल्टा में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको जितने भी मतलब ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस स्टेशन है, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, हर सिटी के अंदर अंदर इनका पुलिस स्टेशन है, पुलिस से रिलेटेड आप उसके लिए जा सकते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ इशू है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हर इनकी जो सिटी है उसमें इनका अपना मेडिकल सेंटर है, जिसको पोली क्लिनिक भी बोलते हैं। तो आप जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी में जा सकते हैं। आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो छोटी मोटी जो होती है, बुखार वगैरह हो गया, जो सारा कुछ वो फ्री मिलता है, ठीक है। मेडिसिन आपने खुद परचेज़ करनी होती है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है आपको डॉक्टर की तरफ से चाहिए होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा इशू है या अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई इशू है, तो उसके लिए जो मेन हॉस्पिटल है उसमें भी आपको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। और जो कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब एम्बेसी में जाना है या आपको कोई भी कोर्ट में जाना है या कोई भी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके, वो विद इन हर चीज़ उसके अंदर ही अवेलेबल। माल्टा के अंदर आपने सिर्फ ड्राइव करना है, 10-15 मिनट में आपने जो भी चीज़ जिधर भी जाना है आप मैक्सिमम हर चीज़ में पहुंच सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा इंटरटेनमेंट के लिए मतलब माल्टा बहुत बेस्ट जगह है। 10 मिनट के ड्राइव पे आपको क्लब्स मिल जाएंगे। अगर आपने मस्जिद में जाना है 10 मिनट के ड्राइव पे आपको मस्जिद मिल जाएगी। अगर आपने किसी दूसरी जगह पे बीच पे जाना है, क्योंकि माल्टा पूरा पानी में घिरा हुआ है, एक आइलैंड है, तो आपको जिधर भी जाएंगे आपको बीचेस में मिल जाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड है, हर चीज़ A to Z, आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम में जाना है वो भी आपको नज़दीक मिल जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माल्टा छोटा सा है, इसके अंदर अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। बाकी सैलरीज़ तकरीबन जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्मल कंट्रीज़ है, पोलैंड हो गया जिसमें हमारे पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा मूव होते हैं, पोलैंड से सैलरी अच्छी है, पुर्तगाल से अच्छी है सैलरी, इटली से अच्छी है इधर सैलरी, और स्पेन से अच्छी है। जो जिस कंट्री में हम लोग सोचते हैं कि हम इस कंट्री में जाके हमको सेट होना चाहिए, उन कंट्रीज से सैलरी माल्टा की जो मिनिमम वेज है इन सब से अच्छी है। अगर आपके पास जितने स्किल अच्छे हों वो तो फिर सैलरी ऊपर जाती रहती है, लेकिन मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ, इन सब कंट्रीज से माल्टा की जो वेजेस हैं और जो सैलरीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी कोई अच्छे जो कंट्रीज़ हैं, जो हाई स्टैंडर्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे नीदरलैंड हो गया, जर्मनी वगैरह हो गया, इनमें सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन उनके एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। उसमें आप सेविंग तकरीबन एट द एंड आप देखें तो आपकी सेविंग इतनी रहती है। तो इस हिसाब से माल्टा रहने के लिए, क्योंकि अभी इंग्लिश कंट्री की वजह से हर बंदे की कोशिश होती है इधर ही मूव होने के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्सर मैसेज आते हैं, वो यूके से इधर मूव होना चाहते हैं, इटली से मूव होना चाहते हैं, पोलैंड से मूव होना चाहते हैं। तो बहुत सारे बंदों की यही कोशिश होती है कि माल्टा में मूव हो जाए। तो इनके ज़्यादा मूव होने की वजह से आजकल रश भी ज़्यादा हो रहा है, और ऊपर से आजकल सीज़न भी है, काम भी ज़्यादा है। तो आजकल मतलब काम ढूंढने के लिए माल्टा भी बहुत अच्छी जगह। तो ज़्यादातर जो लोग, सिर्फ आजकल जो प्रॉब्लम माल्टा में लोग फेस कर रहे हैं, एक तो ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक, छोटा कंट्री है तो लोगों के पास गाड़ियाँ तकरीबन हर बंदा जो नॉर्मल कमाने वाला है, 1000-2000 कमाने वाला भी है, वो भी 1-2 महीना सेविंग करके आराम से इधर गाड़ी ले सकता है। 1000, 1200, 1500 जितने पैसे भरेंगे उतनी गाड़ी आप अच्छी ले सकते हैं। लेकिन 500, 700, 1000, 1200 इतने तक भी गाड़ी आपको
अच्छी मिल जाती है। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो भी माल्टा में बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर मूव हो रहे हैं, जो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में रहें। जैसे बहुत सारे लोग दुबई में है थे, उधर इंग्लिश बोली जाती थी, तो अभी इधर मूव है, उनको ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि हम ऐसी कंट्री में रहें जहाँ पे हमको लैंग्वेज बैरियर ना हो, जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। तो माल्टा उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ज़्यादातर लोग मूव होने की वजह से इधर जो ज़्यादा इशू आ रहा है वो हाउस ढूंढने में। बेड स्पेस तो आप थोड़ी कोशिश करेंगे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 3-4 दोस्त मिल के घर लेना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी आजकल जो डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं वो ये मेन जो मेरे देखने में आया है, जो घर ढूंढना ना और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये काफ़ी मुश्किल है। और ज़्यादा डिमांड की वजह से फिर उसके जो रेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा नहीं है। अगर बंदा इधर रह के कमा रहा है तो इजीली हम लोग रह रहे हैं नॉर्मल मिनिमम वेजेस पे, तो अफोर्ड करता है बंदा, तो इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि माल्टा में आपको मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे लिए माल्टा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, हर चीज़ अवेलेबल है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, रहने का कोई इशू नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर माल्टा में मूव होना है तो ये बेस्ट जगह रहने के लिए। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, कनाडा से लोग इधर आते हैं रहने के लिए पक्के पक्के, यूके से लोग मैंने इधर देखे हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारी कंट्रीज से लोग हैं जो इधर परमानेंट मूव हुए हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इधर, सारी बात है, उन्होंने कोई अच्छा देखा है तो मूव हो रहे हैं लोग इधर। तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में। सिर्फ जो इशू है, जो मेन जिस वजह से हमारे लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते माल्टा को, वो है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म रहने के लिए थोड़ा बहुत सोचते हैं कि लोग ये पासपोर्ट देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तकरीबन 16-17 साल लग जाते हैं पासपोर्ट लेने में। अगर आप फैमिली के, अगर आप इधर आके शादी कर लेते हैं किसी के साथ, लोकल के साथ, ये जो इधर का नेशनल है, तो फिर मेरे ख्याल में इसका जो टाइम है वो मेरे ख्याल 7 साल ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन वो भी काफ़ी उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो परमानेंट अगर आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मतलब लोग इसलिए इसको थोड़ा प्रेफर नहीं करते, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए कोई इशू नहीं। और दूसरा ये भी देते हैं, अगर आप 5 साल में इधर रह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इनका लैंग्वेज कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप इधर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वो आप शुरू कर सकते हैं, आपको मिल जाता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, आप उसके लिए मतलब एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो वो लेने के बाद आप के काफ़ी राइट्स जो होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है या आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म अप्लाई करें और उसमें आप जो सारी फैसिलिटीज़ हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं आपको मतलब देखनी पड़ती हैं बंदे को कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैंने फ्यूचर में क्या करना है और किधर रहना है, तो ये सारा कुछ आप ये चीज़ें देख के आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।